16 मई 2021 उत्तर प्रदेश में जन्मे संत घनश्याम पांडे, जिन्होंने गुजरात को अपनी आध्यात्मिक भूमि बनाया और संत स्वामी नारायण के नाम से दुनिया भर में विख्यात हुए। भारत के गांधीनगर और दिल्ली में बने अक्षरधाम मंदिर इन्हीं के नाम पर स्थापित संस्था की देन है। संत स्वामी नारायण जी ने दरिद्र नारायण की सेवा को ही ईश्वर की सेवा माना, लेकिन इन्हीं के नाम पर बनी बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण यानी कि BAPS संस्था न्यू जर्सी अमेरिका में दलितों को दीनहीन और परिचय विहीन बनाकर सालों से शारीरिक और मानसिक शोषण करने का धर्म की आड़ में जघन्य अपराध चल रहा था। ये मामला तब खुला जब उत्पीड़ित मजदूरों ने, जो कि सालों से इस आलीशान मंदिर में कैदियों की तरह बाड़े के भीतर रखे जा रहे थे, उन्होंने मामले की शिकायत अमेरिकी प्रशासन से की। मजदूरों की शिकायत बताती है कि मंदिर में उनसे 13-13 घंटे तक काम लिया जा रहा था, जिसके एवज में उन्हें महज $1.2 प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जा रहा था, जबकि अमेरिकी कानून के मुताबिक न्यूनतम वेतन $7.25 प्रति घंटे है और न्यू जर्सी में तो $12 प्रति घंटे का दिए जाने का प्रावधान है। अपराध की बानगी देखिए कि इन मजदूरों में को, जिनमें अधिकतर दलित अनुसूचित जाति के लोग थे, इन्हें धार्मिक वीजा यानी R1 पर कॉन्ट्रैक्ट कराकर भारत से मजदूरी कराने को अमेरिका ले जाया गया। वहां उन्हें अच्छा काम और अच्छे वेतन, सुख सुविधाओं का झांसा देकर अंग्रेजी में लिखे कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर साइन करा लिए गए, जबकि धार्मिक वीजा संत महात्माओं और धार्मिक कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। इन मजदूरों के वकील डेनियल वार्नर ने बताया कि इन मजदूरों के अमेरिका पहुंचते ही इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। वहां उन्हें एक परिसर में कैदियों की तरह रखा गया। सुरक्षा कर्मियों और कैमरों से उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। BAPS के कार्यकर्ताओं के साथ ही उन्हें बाहर निकलने की अनुमति थी। उन्हें डरा दिया गया था कि अगर वो बिना पासपोर्ट के बाहर निकले तो न्यू जर्सी की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। उन्हें मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों और स्थानीय लोगों से मिलने और बात करने की भी इजाजत नहीं थी। छोटी छोटी गलतियों पर उनका वेतन काट लिया जाता था। मात्र $50 उन्हें नगद दिए जाते थे, बाकी $400 उनके भारतीय खातों में जमा करा दिए जाते थे। इस हाड़ तोड़ मेहनत के बदले उन्हें खाने को आलू और मसूर जैसा पोषणहीन खाना दिया जाता था। 6 मजदूरों की संयुक्त शिकायत पर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने 11 मई को गृह सुरक्षा मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के साथ संयुक्त छापेमारी में करीब 200 मजदूरों को वहां से बचाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक छापेमारी में BAPS को बंधुआ मजदूरी के लिए मानव तस्करी, श्रमिकों के दस्तावेज अपने पास रखने, षड्यंत्र रचने और विदेशी लेबर कॉन्ट्रैक्ट में धोखाधड़ी करने के इरादे से आवर्जन दस्तावेज जब्त करने और मिनिमम सैलरी न दिए जाने का आरोप लगाया गया है। FBI ने इसके लिए BAPS के CEO कनू पटेल को आरोपी बनाया है। हालांकि कनू पटेल ने अपने बचाव में कहा कि वो सैलरी वाले दावे को नहीं मानते, क्योंकि वो रोजाना के कामकाज के इंचार्ज नहीं थे। मजदूरों के वकील डैनियल वार्नर ने कहा कि ये काफी हैरान कर देने वाला है कि ऐसा हमारी नाक के नीचे हो रहा था, और ये और भी अशांत करने वाला है कि ऐसा सालों से न्यू जर्सी के इस मंदिर की दीवारों के पीछे हो रहा था। दुनिया भर के अखबारों में हिंदुओं और इस हिंदू मंदिर की घोर निंदा हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इस मंदिर संस्था की और पंथ का संबंध भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से है, और इस मंदिर और इस संस्था के आध्यात्मिक गुरु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक रहे हैं। इस बात को मोदी जी ने खुद उनके दाह संस्कार के मौके पर स्वीकार किया था। इस धार्मिक संस्था BAPS ने अयोध्या में मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाने के लिए $2,90,000 की मदद भी दी थी। धर्म की आड़ में ये संस्था लंबे समय से दलितों का उत्पीड़न और सांप्रदायिकता फैलाने का खेल खेल रही थी। बता दें कि 12 जनवरी 1948 को स्वामीनारायण पंथ के मंदिरों में प्रवेश के लिए महागुजरात दलित संघ के अध्यक्ष मूलादास दास वैश्य ने अहमदाबाद सिविल कोर्ट में एक अपील दायर की थी कि सत्संगी दलितों को भी मंदिर में प्रवेश दिया जाए। तब स्वामीनारायण पंथ ने अदालत में कहा था कि श्री नर नारायण देव अहमदाबाद और इससे संबंधित कोई भी मंदिर मुंबई हरिजन मंदिर प्रवेश के बिल के तहत नहीं आते हैं, क्योंकि ये
हिंदुओं से अलग पंथ के मंदिर हैं, इनका अलग धर्म है, इसलिए हरिजनों को मंदिर में एंट्री नहीं दी जा सकती। ये मामला कई सालों तक कोर्ट में चलता रहा, जहां एक और इस ट्रस्ट ने हरिजनों के मंदिर में एंट्री को सिरे से अस्वीकार कर दिया था। वहीं अमेरिका में ये ट्रस्ट मंदिर में दलितों को बंधुआ मजदूर बनाकर इसी मंदिर में उनका शोषण और उत्पीड़न कर रहा है। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि ये उस धार्मिक संस्था में हो रहा है जिससे हिंदू रक्षक प्रधानमंत्री मोदी का गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही आबू धाबी में बनने वाली अक्षरधाम मंदिर की नींव रखी थी, जहां एक गुजराती महात्मा गांधी भारतीय मजदूरों के हक और सम्मान की लड़ाई के लिए साउथ अफ्रीका के डरबन में लड़े थे। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों के बराबर ही नागरिकता दिलाई थी। वहीं दूसरा ये जो गुजराती प्रधानमंत्री मोदी है, उसकी नाक के नीचे भारतीय दलित मजदूरों की धार्मिक वीजा की आड़ में तस्करी करके, उनके पासपोर्ट छीन करके, उनकी पहचान छीन करके, बंधुआ बना करके मजदूरी कराई जाती है, शोषण किया जाता है। स्वामी नारायण जी उर्फ संत घनश्याम पांडे ने सर्वजीव हितवाह शिक्षा पत्री में 212 श्लोकों के माध्यम से धर्म, नैतिकता, करुणा और प्रेम की शिक्षा अपने अनुयायियों को दी थी। लेकिन उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को दरकिनार कर लगभग उतने ही मजदूरों, यानी कि 200 मजदूरों का कई सालों तक शोषण किया। ये लोग अमेरिका जाकर के भी नहीं बदले। दलितों को जानवर समझने, उनका शोषण उत्पीड़न करने की उनकी खानदानी प्रवृत्ति, उनकी खानदानी आदत नहीं गई। अमेरिका में भी वो वैदिक, आर्य, सनातनी और हिंदू संस्कृति की शोषणकारी परंपरा को जीवित रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां स्वामी नारायण जी दरिद्र की सेवा को ही परमात्मा की सेवा मानते थे, वहीं इस संस्था को अपना आदर्श बताने वाले मोदी जी अमीरों की सेवा को अपना धर्म समझते हैं। तभी तो ये शोषण का चक्र कई सालों से उस मंदिर के भीतर चल रहा था, जिससे मोदी जी का गहरा संबंध है। मंदिर में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का पहला मामला सन 2017 में आया था, जब इसी मंदिर में काम करने वाले एक 17 साल के लड़के की मौत हो गई थी। तब पहली बार इस मंदिर पर केस दायर हुआ था, लेकिन मंदिर समिति ने कुछ मुआवजा देकर के मामले को दबा लिया था। दूसरी बार ये मामला तब उठा जब 37 साल के मुकेश कुमार 2018 में बाकी के 200 मजदूरों के साथ अमेरिका गए थे। वहां एक मजदूर की बीमारी से हुई मौत के बाद देखकर उस मजदूर की बीमारी से हुई मौत को देखकर उनका दिल इतना दहल गया कि वो किसी तरह से 2020 में भाग करके भारत आ गए थे। यहाँ आकर के उन्होंने स्वामी सामंत नाम के एक इमिग्रेशन अधिकारी से अपनी पीड़ा बताई। सामंत भी दलित जाति से थे, इसलिए उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और उसके दस्तावेज और सबूत जुटाए। इनमें 6 मजदूरों ने अपने शोषण की दास्तां बयान की। इस आधार पर न्यू जर्सी की कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। संस्था के एक प्रवक्ता मैथ्यू फ्रैंकल ने बताया कि हम इन आरोपों को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, आरोपों की गहराई से समीक्षा कर रहे हैं। संस्था भले ही अपनी सफाई में कितने सारे दावे करे, मगर जिन मजदूरों ने सालों साल शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, भूख और बेबसी को सहा है, उन्होंने इस धार्मिक संस्था की पोल खोल करके रख दी है। शिकायतकर्ता मजदूरों ने कहा कि हमें धार्मिक सेवकों के रूप में यहाँ लाया गया था, लेकिन हम धार्मिक सेवक नहीं थे और ना ही वो लोग स्वयं सेवी थे। असल में उन्हें तस्करी करके भारत से अमेरिका ले जाया गया था। मजदूरों ने कहा कि उनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया गया और मशीन की तरह काम लिया गया। बीएपीएस के एक दूसरे प्रवक्ता लेनिन जोशी ने कहा कि यह शिकायत झकझोरने वाली है, लेकिन हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि जब इस परिसर में एफबीआई ने कई संघीय संस्थाओं के साथ मिलकर के छापा मारा, तो आनन फानन में इन लोगों ने 90 मजदूरों को वहां से हटा लिया था। इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल यानी ICWI ने कहा कि 11 मई को एफबीआई की छापेमारी में करीब 200 मजदूरों को वहां से बचाया गया। अब देखना यह है कि क्या इन गरीब दलितों को न्याय मिल पाएगा। देखने वाली बात यह भी है कि क्या इनके शोषण के एवज में इनको पूरा मुआवजा मिल पाएगा। भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री भारतीय दलित मजदूरों के शोषण में लिप्त बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण यानी BAPS मंदिर निर्माण संस्था से इन बेगुनाह दलित मजदूरों को इंसाफ दिलवाने में क्या उनके साथ खड़े होंगे।